हाय फ्रेंड्स, मैं दिवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो इसका संबंध घड़ी से होगा। अगर इस एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा तो आपको बोनस के रूप में दिया जाएगा। घड़ी का पार्ट 1 हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर यूपीएससी वाले में देख सकते हो। ठीक है, उस वीडियो में हम आपको बताए थे कि किसी भी समय का एंगल निकालना। आज हम लोग पढ़ेंगे घड़ी किसी भी कोण का समय ज्ञात करना। 5 और 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच का कोण 180 अंश होगा। तो आप देखकर ही बता सकते हो बिना पेन कलम उठाए। ठीक है, आप ओरल सारे क्वेश्चन करोगे, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ बातें होती है फ्रेंड्स जो आपको याद होनी चाहिए, नॉर्मली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ हम लिख दिए हैं प्रत्येक घंटे वाली सुई, प्रत्येक घंटे में घंटे वाली सुई के द्वारा 0 अंश का कोण एक बार बनता है। कितने अंश का? 0 अंश का कोण जो होता है एक बार बनता है। कब? प्रत्येक घंटे में, यानी हर एक घंटे में 0 अंश का कोण एक बार बनेगा। लेकिन 12 और 1 बजे के बीच यह कोण नहीं बनता। अब आपको यहाँ 3 पॉइंट क्लियर होना है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्येक घंटे में घंटे वाली सुई का 0 अंश का कोण कितनी बार बनता है? एक बार। लेकिन वह समय बताइए जब 0 अंश का कोण नहीं बनता, तो 12 से 1 बजे के बीच। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर 1 घंटे में एक बार तो 12 घंटे में 11 बार। क्यों? क्योंकि 12 से 1 बजे यानी 1 घंटे में 0 अंश का कोण नहीं बनता, तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार 0 अंश का कोण बनेगा। इस पॉइंट को याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि प्रत्येक घंटे में घंटे वाली सुई के द्वारा 180 अंश, कितने अंश का? 180 अंश का कोण एक बार बनता है। कितनी बार बनता है? एक बार। लेकिन 6 और 7 बजे के बीच यह कोण नहीं बनता। अब वही चीज कि हर एक घंटे में 180 अंश का कोण एक बार बनेगा, लेकिन 6 और 7 बजे के बीच 180 अंश का कोण नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार 180 अंश का कोण बनता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कभी नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। अब हम इधर जो क्लॉक बनाए, ये 12 पर 0 लिखे हैं, 3 और 9 पर 90 लिखे हैं, 6 पर 180 लिखे हैं, ये अंश है। इनका यूज कैसे होगा? फार्मूले में ये ट्रिक आप बनेंगे, इसी को आप देखकर बताएंगे कैसे कितना एंगल बनेगा, कब कौन सा 180 कब बनेगा, 90 कब बनेगा, ठीक है, और 0 कब बनेगा। इन सब बातों को अभी बताते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि प्रत्येक घंटे में घंटे वाली सुई के द्वारा 90 अंश का कोण 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार। देखो, अगर 0 अंश का आएगा तो प्रत्येक घंटे में एक बार, 180 अंश का आएगा तो प्रत्येक घंटे में एक बार, लेकिन 90 अंश जो होता है 2 बार बनता है। लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच में केवल एक बार बनता है। मतलब 2 घंटा ऐसा है जहां 90 अंश केवल एक बार बनता है। वो समय कौन सा? 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच। तो हम कह सकते हैं ना कि 12 घंटे में, जो 10 घंटे में तो 2 बार बनेगा, सिर्फ 2 ही घंटा ऐसा जो एक एक बार बनेगा। तो 10 दूना 20 प्लस 2 22। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा 90 अंश कोण? 22 बार। तो 24 घंटे में बता दीजिए, 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। ये आपको बेसिक सा पॉइंट याद रखना है। ठीक है, कितने अंश का? 90 अंश का। समझ पाते नहीं फ्रेंड्स? तो कहने का मतलब है कि 1 घंटे में 90 अंश का कोण केवल 2 बार, लेकिन एक समय ऐसा आता है, 2 घंटा ऐसा होता है जहां एक ही बार बनता है, वो 3 से 4 और 9 से 10 है। तो 12 घंटे में 22 बार 90 अंश का कोण और 24 घंटे में 44 बार। ये तीनों पॉइंट याद रखेगा। अब हम चलते हैं अपने ट्रिक पर, कैसे ट्रिक को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हमारा टाइप क्या है? किसी भी कोण का समय निकालना। मतलब 180 अंश जब बना होगा तो क्या समय रहा होगा, 0 अंश बनेगा तो क्या समय होगा, और 90 अंश बनेगा तो क्या अंश होगा। यही 3 एंगल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या होगा? देखो ध्यान से, हम यहाँ लिख दिए हैं एक घड़ी आपके पास। अगर 0 अंश कहेगा कि कब 0 अंश है, मतलब कि 4 से 5 बजे के बीच कब 0 अंश बनेगा, तो अगर 0 अंश की बात करेगा तो आप 12 को बेस मानोगे। किसको बेस मानोगे? 12 को। अगर 90 अंश की बात करेगा तो आप सब लोग जानते हो प्रत्येक घंटे में 90 अंश 2 बार, तो 2 बेस मानना पड़ेगा, एक 9 और एक 3। ठीक है, अगर 180 की बात करें तो 6 को बेस मानेंगे। अब ये मानेंगे कैसे बताते हैं। आपको हमेशा मिनट निकालना है। क्या निकालना है? मिनट। तो मिनट बराबर
बेस यूनिट गुणे 60/11 कर देना है। बेस यूनिट गुणे 60/11 कर देना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे हम क्वेश्चन में कहते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 से 4 बजे के बीच 0 अंश का कोण कब बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो 0 अंश जहां कहता है ना, तो 0 अंश के लिए तीन लैंग्वेज का। चलिए फ्रेंड्स, 0 अंश जहां कहेगा इसके लिए 3 लैंग्वेज। एक तो कहे 0 अंश का कोण बनना चाहिए, दूसरी बात कह सकता है संपाती होना चाहिए, और तीसरी बात कह सकता है ओवरलैप हो जाए। तो ये होती है कि कोई भी समय देगा, कहेगा 4 से 5 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच, कब दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण संपाती होंगी, ओवरलैप होगी। तो ये 3 भाषा का यूज किया जाता है। अब आपको देखना है कि ट्रिक का एहसास कैसे। देखो, आप ओरल करोगे, आपको हमेशा रखना है जो पहला घंटा रहेगा ना, इससे मतलब रखना है, दूसरे वाले भूल जाना है। तो पहला वाला दिया कितना है 3। अब अगर बात कितने अंश का है, 0 अंश का, 0 अंश के लिए बेस कौन होगा, 12। ध्यान से देखिएगा, 0 अंश के लिए बेस 12। अब 12 से चलते जाएंगे, पहला घंटा क्या है 3 तक, तो 12 चलो 1 2 3, कई घंटा चल लिए 3 घंटा ना। तो भाई देखो 0 अंश के लिए 12 बेस है, अब 12 से चलना है कहाँ तक, पहले का समय कितना है 3, तो 3 तक चलो 1 2 3, तो 3 घंटा चलिए। यही हमारे जितने घंटे आप चल लोगे वो हमारा बेस यूनिट होता है। तो मिनट बराबर बेस यूनिट कितना है 3, उसमें गुणा कर देंगे 60 बेस यूनिट कितना है 3, उसमें गुणा कर देंगे 60/11 से। अब काट देंगे तो 180/11 और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा मिनट बराबर 11 कम 11, 11 छका 66, 4/11 हमारा मिनट आ गया। ये मिनट है। अब हम समय पूछा आपसे ना, तो समय बता दीजिएगा। समय हो जाएगा ये 3 बजकर, पहला घंटा लेना है 3:16 सही 4/11, यही हमारा क्या है आंसर। अगला सवाल देखिए, 7 से 8 बजे के बीच 0 अंश कोण या संपाती या ओवरलैप कब होंगी। मतलब उस समय बताना है जब 8 बजे 0 अंश का कोण बन जाए, सॉरी 7 बजे से। तो आपको क्या करना है, 0 अंश की बात किया तो बेस किसको मानेंगे 12 को। अब 12 से चलते जाएंगे कहां तक, 12 से चलेंगे 7 तक। तो 12 से जब चलते जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना बेस यूनिट चलिए 7। तो मिनट बराबर कितना बेस यूनिट चले 7। इस 7 में से कितने गुणा 60/11 से, तो 7 छंग 42, 420/11 भाग करोगे तो 11 33, 33 11 88, 2/11 मिनट। अब आपका समय क्या हो जाएगा, समय सब लोग बता दीजिए। पहला घंटा कितना है 7:38 सही 2/11 मिनट पर क्या हो जाएंगे, दोनों सुइयां संपाती हो जाएंगी, यानी दोनों सुइयों के बीच का कोण 0 अंश। 0 अंश कहने का मतलब दोनों सुइयां एक ऊपर एक ऐसे ओवरलैप हो जाए, तो 0 अंश का कोण बन जाएगा। तो समझ बात नहीं है। तो जब भी 0 अंश की बात करेगा तो आप इस 12 को बेस मानकर क्या कर दोगे, चलना चालू कर दोगे। जितना बेस यूनिट चलोगे उतने में आप 60/11 गुणा करोगे, मिनट आ जाएगा, और फिर घंटे के साथ मिनट को जोड़कर आंसर बता दोगे। समझ में आया फ्रेंड्स। 0 अंश के लिए एक सवाल और लेते हैं। सवाल कहते हैं कि 4 से 5 बजे के बीच 0 अंश का कोण कब बनेगा। तो आप बताओ हमें मिनट निकालने के लिए कितना बेस यूनिट चलना पड़ेगा। भाई 0 अंश पूछा है तो 12 से चलेंगे तो 1 2 3 4, 4 बेस यूनिट हो गया। इस 4 में गुणा कर देंगे कितने से 60/11 से। अब गुणा कर लीजिए, 6 को 24, 240/11 भाग करोगे तो 11 दूना 22, 11 कम 11, 9/11, 21 सही 9/11 मिनट आ गया। आप समय बताने के लिए पहला घंटा उठा लीजिए तो आपका समय आ जाएगा 4:21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयां कैसे हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते। देखो 0 अंश की बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद यही करते हैं कि आपको सारी बातें 0 अंश के बारे में समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं 180 अंश के बारे में, फिर हम बात कर लेंगे 90 अंश के बारे में। ठीक है, जैसे हम आपसे कह दें कि 9 से 10 बजे के बीच 180 अंश का
कोण कब बनेगा। देखो 180 अंश के लिए दो बातें यूज होती है। पहला, एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, कहेगा कि सीधी रेखा, कहेगा कि 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होगी, या कहेगा कि 180 अंश का कोण बनेगा। तो आपको क्या करना है, बस मिनट ही निकालना है। अब 80 अंश से 180 अंश के लिए बेस क्या होगा, 6 होगा। अभी तक जैसे 0 के लिए 12 को मानकर चलते थे घड़ी की दिशा में, और उसे 6 को अब घड़ी की दिशा में चलना है। हमेशा याद रखना, चलते वक्त बेस यूनिट निकालते वक्त घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी चलती है ऐसे इस दिशा में चलना है, ठीक है। तो अब पहला घंटा क्या है, 9, और बात किया है 180 की, तो 180 के लिए 6 को बेस मानेंगे और कहां तक जाएंगे, 9 तक। तो देखो कई यूनिट चलोगे, यहाँ चलोगे तो 1 2 3 यूनिट चल लेना। अब 3 यूनिट यानी बेस यूनिट कितनी होगी, 3, इसमें गुणा कर देंगे 60/11 से। तो आपका आ जाएगा 180/11, भाग करोगे तो 11 कम 11, 11 छक्का 66, 4/11। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपका मिनट आ गया। आपका पूछ समय क्या बता दीजिए जल्दी से। तो पहला घंटा 9:16 सही 4/11 मिनट पे दोनों सुइयां क्या होंगी, दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी, या तो उनके बीच का कोण 180 अंश का होगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा कि 180 अंश पूछेगा तो 6 को बेस मानकर चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम अगला सवाल की बात करें तो अगला सवाल हम आपको दे देते हैं। बताइए 2 से लेकर 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां संपाती होंगी। फ्रेंड्स 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच का कोण 180 अंश कब होगा। ठीक है, तो आपको मिनट ही निकालना है। तो मिनट के लिए निकालेंगे कैसे, आपको पता है 2 से चलना, 2 तक पहुंचना है ना, कहां तक पहुंचना, 2 तक। अब कहां से चलना है, 180 के लिए 6 घुमाएंगे, तो 6 से चलिए 2 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने यूनिट चलिए, 8। हमारी बेस यूनिट कितनी है, 8। तो m बराबर 8 गुणे 60/11, तो गुणा कर लेंगे 8 छंग 48, 480/11 आ जाएगा आपका। और भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 11 चौक 44, 11 तेईस 33, 7/11। आपका समय क्या आ जाएगा, 2:43 सही 7/11 मिनट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इस समय दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। की बताइए 4 से 5 बजे के बीच कब 180 अंश का कोण बनेगा। तो आपको तेजी में आप काउंट करना आना चाहिए कि 4 से 4 बजे तक चलना है और 180 अंश की बात किया है, तो 6 को बेस मानेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना 10 बेस। तो आपका मिनट बेस यूनिट 10 हो गया, और 10 में गुणा कर देंगे 60/11 से। तो आपका आ जाएगा 600/11, भाग करोगे तो 11 5 55, 11 चौक 44, 6/11, 54 सही 6/11 हो जाएगा। समय क्या आ जाएगा आपका, समय हो जाएगा भाई 4:54 सही 6/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या हो जाएंगी, दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में हो जाएंगी, या उनके बीच का कोण 180 अंश हो जाएगा। तो एग्जाम में जब भी आएगा आपको क्या है, काउंट करना है, 60/11 से पूरा करना है। बस इतना याद रखना है। 12 के लिए अगर 0 से बात करेगा तो 12 को बेस मानना है, 180 की बात करेगा तो 6 को, और जब 90 की बात करें तीनों 9 को। अब देखते हैं 90 से कोण कैसे बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 4 से 5 बजे के बीच बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ 90 अंश कोण का उपयोग करता है या लंबवत की बात करता है, लंबवत, कि कब दोनों सुइयां लंबवत होंगी। अब इतनी बात करेगा। अब आपको 4 से 5 बजे के बीच हमें समकोण या 90 अंश का कोण चाहिए, वह समय बताना है। तो आपको सबको पता है कि प्रत्येक घंटे में 0 अंश का कोण एक बार, और प्रत्येक घंटे में 180 अंश का कोण एक बार, लेकिन प्रत्येक घंटे में 90 अंश का कोण कितनी बार, 2 बार। इसीलिए 2 बार बनता है तो 2 बेस मानना पड़ता है। एक बार 3 को मानो, एक बार 9 को मानिएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हमें मिनट निकालना तो इसके 2 आंसर आएंगे। कितने, 2 आंसर। पहले M1 की बात करते हैं, तो हमें 4 तक पहुंचना है, किसी भी एक चल लीजिए।
तो पहले इसको मानते हैं 3 वाले को, तो 3 से 4 जाने के लिए केवल एक यूनिट चलेंगे, तो यानी 1 गुणे 60/11 भाग कर देंगे 60/11 में, तो 5 सही 5/11 मिनट आ जाएगा। तो पहला टाइमिंग जो भी होगा हमारा 90 अंश बनने के लिए वो 4:05 सही 5/11 मिनट होगा, ये पहला समय। दूसरा जो M2 आएगा, अब दूसरे M2 के लिए ध्यान सुनिएगा, हम 9 को बेस मानेंगे और 4 तक पहुंचना है, क्योंकि पहला क्या है 4 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने यूनिट चलिए 7, तो 7 में गुणा कर देंगे 60/11 से, तो 7×42 420/11 भाग करोगे तो 37 सही, सॉरी 33 11 88 2/11 38 से 2/11 मिनट लगेगा। तो इसका समय जो भी निकालेंगे दूसरा समय हो जाएगा 4:38 सही 2/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 अंश हो जाएगा। अब जब एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो दो में से एक ही रहेगा, या ये अलग रहेगा या तो ये अलग, दोनों नहीं रहेंगे। अब 90 अंश में आपको दोनों निकालना ही पड़ेगा, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग फार्मूले आपको बुक में दिए होंगे और फार्मूले बताते होंगे, लेकिन फार्मूला मत याद रखिए, बस ये बेस याद रखिए और 60/11 करना है, ठीक है। और उम्मीद करते ये याद रखना आसान भी है, ये सामने सामने 90 ऊपर नीचे 0 180 आसान सा है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स एक और सवाल देखते हैं। जैसे अगला सवाल हम आपको कह दे कि ये बताइए 1 से लेकर 2 बजे के बीच, 1 से लेकर 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 अंश या लंबवत होगी। तो आपको पहला जो आंसर आना है वो किसी से काउंट कर लीजिए। पहला मिनट क्या काउंट कर ले 3 से, तो 3 से कहां तक पहुंचना है ध्यान देखिएगा, 3 से 1 तक पहुंचना है। तो 3 से काउंट करिए इधर घड़ी दिशा में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने बेस यूनिट हो गए 10। तो 10 गुणे 60/11 आपका आ जाएगा 600/11 भाग करोगे तो 11 पचे 55 11 चौक 44 6/11, यानी जो पहला समय आपका होगा वो समय होगा 1:54 सही 6/11 मिनट। दूसरा समय निकालेंगे M2, तो अब की 3 को लेंगे ना, अपनों को लेंगे कहां तक जाएंगे 1 तक, तो 1 2 3 9 चलो 1 2 3 4 कितने मिनट 4, और 4 में 60/11 से बढ़ा कितना आ जाएगा 240/11 भाग करेंगे 11 दूना 22 और 11 कम 11 9 21 सही 9/11 मिनट। अब इसका समय क्या हो जाएगा बता दीजिए, तो समय बन जाएगा 1:21 सही 9/11 मिनट। ये दो समय आपके आएंगे हमेशा, 90 अंश में कितने समय आएंगे 2 समय आएंगे। हम एक सवाल देने चल रहे हैं, आप उसका 0 अंश 90 अंश और 180 अंश तीनों को तीनों निकाल के उसका आंसर कमेंट कर बताओगे, तो हमें भी लगेगा आपको समझ में आ गया ये बातें। ये है कि 2 से 3 बजे, इन दोनों 2 से 3 बजे और टाइमिंग है, आपको समय बताना है तीनों के लिए, कब 90 अंश बनेगा, कब 0 अंश बनेगा और कब 180 अंश बनेगा, और तीनों टाइम बताना है। तो 90 अंश में 2 टाइमिंग आएंगे, 0 अंश में 1 आएगा, 180 अंश में 1 आएगा, ठीक है। और दूसरा सवाल दे देते हैं, एक सवाल और दे देते हैं कि आप 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 अंश होगा, ठीक है, और कब दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 अंश 0 अंश 180 अंश। इन दोनों सवालों का आंसर कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए, और जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। ये एसआई और जीडी के लेवल से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और जब भी आएंगे आपको आसानी से हो जाएंगे, कोई फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं, बस ये चीज याद रखिए 0 अंश 90 अंश 180 अंश किसको बेस मान करेंगे और उस बेस में 60/11 गुणा कर देंगे। पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं क्लॉक का, वो पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें दिए गए समय का एंगल निकालना है। तो फ्रेंड्स जो लोग क्लॉक 1 पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो लोग जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें दिए गए समय का हमें एंगल निकालना है। तो वहां पर जो भी समय दिया होगा आप सबका निकाल सकते हो, बस उसमें तो आप ओरल कर सकते हो, 30 और 6 के गुणा करना है बस। जिसको 30 का और 6 का पहाड़ा आता होगा वो सारे क्वेश्चन कर ले जाएगा। तो आप लोगों से, तो फ्रेंड्स आप लोग जाकर पार्ट 1 देखिएगा
और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।